हाय एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव टेक ग्लू। आपका स्वागत। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना डीएसए का टॉपिक जो हमारा चल रहा सीरीज चल रहा था, उसके नाम हम टॉपिक पढ़ने वाले सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग क्या होता है कि किसी भी चीज को हम या तो अरेंज करना, एक ऑर्डर में अरेंज करना है, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तो सॉर्टिंग, जैसे कि मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लूँ, हमने देखा होगा जैसे कि कभी जो हमारे अल्फाबेट होते हैं, है ना, A B C D E F, तो ये एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि पहले बी आ जाता है फिर ए आ जाता है, नहीं होता ना ऐसा। तो किसी भी चीज को हम अगर अरेंज कर रहे हैं एक पार्टिकुलर फॉर्म में, या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं या डिक्रीजिंग में कर रहे हैं, तो वो सॉर्टिंग होता है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ डीएसए के अंदर कुछ सॉर्टिंग के एल्गोरिथम है। हमारे पास बबल शॉट है, सिलेक्शन शॉट है, इंसर्शन शॉट है, एक काउंटिंग शॉट, जो कि थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो जाता है हमारे लिए, तो इसको भी हम पढ़ रहे होंगे। और भी बहुत सारे सॉर्टिंग के हमारे पास होते हैं, बट वो जो बेस्ड ऑन होते हैं वो रिकर्जन के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो उसको हम बाद वाले लेक्चर में देख रहे होंगे। तो अभी के लिए जो हम अपने ये चार टॉपिक पढ़ने वाले हैं सॉर्टिंग के, बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट और इंसर्शन शॉट और काउंटिंग शॉट। तो शुरुआत करते हैं अपने बबल शॉट से। तो उससे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दूसरा जरूर शेयर करना। मूव करते हैं अपने बबल शॉट पे। तो बबल शॉट क्या होता है? बबल शॉट जैसे कि हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर 5 4 1 3 2, ये हमारा एक अनसॉर्टेड एरे है। ये हमारा एक अनसॉर्टेड एरे है। ठीक है, अगर इस एरे को मुझे अब या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे तो कैसा होगा? 1 2 3 4 5। और डिक्रीजिंग में क्या होगा? पहला बड़ा आएगा, फिर थोड़ा सा छोटा आएगा, फिर 5 आया, 4 आया, 3 आया, 2 आया, 1 आया। तो बबल सॉर्ट का क्या काम होता है कि हम अपने एरे को वो सॉर्ट कर सकते हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो हम डिक्रीजिंग फॉर्म में कर सकते हैं। तो बबल सॉर्ट की डेफिनेशन क्या है? लार्ज एलिमेंट कम टू द एंड ऑफ एरे बाय स्वैपिंग विद एडजेसेंट एलिमेंट। तो क्या यहाँ पे लार्ज एलिमेंट कम टू द एंड ऑफ द एरे, बड़े एलिमेंट हमें पीछे पुश करने अपने एडजेसेंट एलिमेंट से स्वैप करते हुए। जैसे कि इसे रियल लाइफ एग्जांपल है, जब हम कभी पानी को उबालते हैं तो उसमें बहुत सारे बबल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बबल्स फॉर्म होते हैं, जैसे बड़ा बबल जो होता है वो नीचे नीचे चला जाता है, फिर एक नया बबल फॉर्म होता है तो वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें बड़े एलिमेंट्स को कंपेयर करना है उसके एडजेसेंट एलिमेंट से, और अगर जो उसमें से बड़ा होगा उसको हमें स्वैप कर देना है। इसका हम एग्जांपल लेके समझेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरह समझ में। एग्जांपल है उसमें हमारा जो एरे का साइज है वो 5 दे रखा है हमें, और जो एरे की वैल्यू दे रखी है वो 5 4 1 3 2 इतनी दे रखी है हमें, है ना। अब हमें इस पे अप्लाई करना है बबल शॉट को, और हमें अपने जो ये हमें एरे है इसको हमें शॉर्ट करना है, तो इंक्रीजिंग में करना है, इसको डिक्रीजिंग में करना है। तो मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे शॉर्ट कर रहे होंगे हम इसको यूजिंग बबल शॉट। ठीक है, तो इसको हम बबल शॉट पे अप्लाई कर रहे होंगे। चलते इसका जो एल्गोरिथम का लॉजिक समझते हैं पहले, हम पेन पेपर लेकर इसका डिस्कस कर लेते हैं लॉजिक हम। तो जैसे कि हमें पता है हमारी जो एरे की इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारे पास कितनी टर्न होगी हमारे पास कंपेयर करने की? हम टर्न वाइज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बबल शॉट में हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन के अंदर, यहाँ पे मैं डेफिनेशन में पढ़ा था कि लार्ज एलिमेंट कम टू द एंड, जो बड़े एलिमेंट हैं वो जाएंगे एकदम एरे के एंड में बाय स्वैपिंग विद एडजेसेंट एलिमेंट। बाय हम स्वैपिंग करेंगे उसके एडजेसेंट एलिमेंट से। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 5 है, हमारे पास ये मेरे पास 5 है ना, इसको हम इसके एडजेसेंट एलिमेंट मतलब 4 से कंपेयर करेंगे। अगर जो मेरा 5 है वो बड़ा है 4 से, तो इसको हम स्वैपिंग कर देंगे, और स्वैपिंग करते 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 हम जब हमारे ये पूरे यहाँ तक हम पहुंच जाएंगे, अपने ट्रेवल्स कर लेंगे अपने 4 इंडेक्स तक, देखेंगे कि हमारा जो 5 था ये वो एकदम हमारे एरे के लास्ट में पहुंच चुका है। तो हमें बड़े बड़े एलिमेंट को एकदम पीछे पुश करना है, बाय कंपेयर करना है अपने अपने एग्जिस्टिंग एलिमेंट से, और स्वैप करते जाना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसका हम चलते देखते हैं। मैं यहाँ पे पहले 0 टर्न ले रही हूँ मैं, क्योंकि हमारी जो एरे की इंडेक्सिंग होती है वो 0 स्टार्ट होती है। तो 0 टर्न में जो हमारा एरे है वो कैसे दिख रहा होता है? 5 4 1 3 2। तो अब हमें स्वैपिंग करनी है। पहले 5 को हम, जिसका एडजेसेंट एलिमेंट है 4, इससे हम कंपेयर करेंगे। तो 5 को हमने 4 से कंपेयर किया, जो हमारा 5 है वो बड़ा है 4 से, तो हम इसको क्या करेंगे? इसको हम अब स्वैप करेंगे। स्वैप क्या मतलब होता है? दोनों को एक दूसरे की जगह पे हम अदली बदली कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 को यहाँ पे ले आऊंगी मैं, 5 को यहाँ पे लाऊंगी, और जो बाकी के जो हमारे एलिमेंट्स है वो एकदम ऐसे कैसे रहेंगे, क्योंकि अभी इन पे हम पहुंचे नहीं, ट्रेवल्स नहीं किया इन पे, है ना। अब हम जाते हैं अपने फर्स्ट इंडेक्स पे। हमारा 0 था, 2 था, 3 था, 4 नहीं सॉरी 0 1 2 3 और ये 4 हमारे इंडेक्स। अब आते हैं अपने फर्स्ट इंडेक्स पे, तो हम 5 को कंपेयर कर रहे होंगे अपने 1 से, तो यहाँ पे 4 1 5, और जो हमारे बाकी के एलिमेंट ऐसे आ जाएंगे। अगेन हम 5 को कंपेयर करेंगे अपने 3 से, तो हमारा 4 1 3 5 2। हम 5 को कंपेयर कर रहे होंगे अपने 2 से, तो 4 1 3 2 5। ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि मैं 5 को मैं क्यों रिप्लेस कर दे रही हूँ, क्योंकि वो 5 जो हमारा 5 है वो अपने एग्जिस्टिंग एलिमेंट से बड़ा है, उसको हम स्वैप करते हैं उसकी जगह से। तो ये हमारा, अब इसके बाद तो हम नहीं करेंगे 5 को, हम किससे करेंगे? हम अब हम कंपेयर किससे करेंगे? तो कोई भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट तो है नहीं, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। तो ये हमारा जो हमारा 0 टर्न था ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम नोटिस कर रहे होंगे कि जो हमारा सबसे जो बड़ा एलिमेंट था
वो एकदम पीछे चला गया है ना। अभी भी हमारा एरे सॉर्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ा एलिमेंट था उसको हम एकदम पीछे अपने एरे के एकदम लास्ट में उसको सही जगह पे हमने पुट कर दिया है। यहाँ तक हम सफल रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट टर्न में, ठीक है। अभी हमारा 0 टर्न था ये, अब हम अपने फर्स्ट टर्न को देखने वाले हैं। यहाँ पर अभी एरे क्या निकल के आया है, 4 1 3 2 5। अब अगेन हम कब कंपेयर करेंगे, अब मैं 4 को 1 से कंपेयर करूंगी तो क्या, 4 तो मेरा बड़ा ही है 1 से, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, स्वैपिंग कर देंगे, इन दोनों की जगह को हम अदली बदली कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा 1 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे, और जो बाकी के जो एलिमेंट्स थे वो ऐसी कैसी हम पुट कर देंगे। अब अगेन हम 4 को कंपेयर कर रहे होंगे हम 3 से, 4 तो मेरा बड़ा है 3 से, तो अगेन स्वैपिंग करेंगे। 3 यहाँ पे आएगा मेरा, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 5 यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे 4 को करेंगे हम कंपेयर 2 से, अगेन 3 यहाँ पे, 2 मेरे आगे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, और 5 ऐसे ही रहेगा। अब मुझे पता है कि मैं 4 को मैं 5 से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इतना हमें पता चल गया कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट था उसको तो हमने पुश कर दिया पीछे, तो कंपेयर करके क्या ही मतलब है ना। तो यहाँ पे कंपेयर नहीं करेंगे, हमारा यही एक फाइनल एरे निकल के आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड टर्न में, और अपने सेकेंड टर्न में हम देखेंगे क्या एरे निकल के आया हमारे पास, आया 1 3 2 4 5। हमें नोटिस किया कि दो सबसे जो बड़े एलिमेंट थे वो हमारे एरे के एकदम लास्ट में उनका जो स्थान था वहां पहुंच चुके हैं, है ना। यहाँ तक हम कामयाब रहे कि हमें दो जो बड़े एलिमेंट है हमारे जो एरे के, उनको हमने उनकी जगह पे पहुंचा दिया है। अभी अगेन हम कंपेयर करेंगे, 1 को 3 से कंपेयर किया, नहीं, हमारा जो 1 है वो तो छोटा है 3 से, 3 बड़ा है ना, तो यहाँ पे कोई स्वैपिंग नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे तो हमारा एरे ऐसी कैसी यहाँ पे रहेगा। अब 3 को कंपेयर करेंगे हम 2 से, हाँ 3 तो मेरा बड़ा है भाई 2 से, तो हम स्वैपिंग करेंगे इन दोनों का, हम स्वैपिंग यहाँ पे स्वैप कर देंगे हम। तो 2 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। अब हम 3 को 4 से कंपेयर नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हमें तो पता है भाई कि दो जो बात के जो एलिमेंट है वो तो अपनी बड़े ही है ना, वो अपनी जगह पे हैं, तो हम यहाँ पे हम नहीं कर रहे होंगे कंपेयर। हमारा ये एरे निकल के आया यहाँ पे। अब आते हैं अपने हम थर्ड टर्न पे, क्या एरे निकल के आया, 1 आया है, 2 आया है। थर्ड टर्न पहुंचते पहुंचते हम इतना देख चुके कि हमारा जो एरे है ना ऑलमोस्ट सॉर्ट हो चुका होता है, पूरे के बाद सॉर्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी हम अपना एक कंपेयर करेंगे। अब हम फर्स्ट एलिमेंट को करेंगे इससे कंपेयर 2 से, नहीं हमारा यहाँ पे कोई स्वैपिंग होगी ही नहीं, हमारा एरे का एरे ऐसी कैसी यहाँ पे रहेगा। अब हम 2 को तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो हमने देखा कि जो हमारे जो पहले के जो इतने टर्न हुए हैं उसमें जो हमारे 3 एलिमेंट बड़े वो तो अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे भी कोई स्वैपिंग ना ही तो कोई हम कंपेयरिंग कर रहे होंगे। तो हमारा जो ये फाइनल एरे है ये हमारा आ गया है, फाइनल एरे हमारा ये आ गया है। तो इसमें हमने देख रहे हैं कि हमारी जो थर्ड टर्न थी उसके अंदर हमारा जो एरे था वो सॉर्ट हो चुका है। पहले एरे दिखने में कैसा था, कुछ इस तरह था, हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है 1 2 3 4 5। तो हमने कितनी टर्न्स लिए यहाँ पे, अपने टर्न को हमने n-1 टर्न लिए। n-1 टर्न कैसे लिए, 1 2 3 4 बार हमने स्वैपिंग करके कंपेयरिंग किया है, स्वैपिंग किया है हमने, है ना। 4 बार हमारी टर्न थी, तो हमारा जो एरे का साइज क्या था 5 था, वो 5 -1, तो हमने 4 टर्न्स ली हैं जिनकी वैल्यू क्या थी, 0 थी, 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी। तो ये कैसे हुआ, ये कैसे मैंने निकाला यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे हम जो हमारी 0 टर्न थी हमारी उसमें हम कहाँ तक गए, हम गए 0 to n-2 तक गए हैं। कैसे 0 to n-2 कैसे गए हैं, 0 से हमने स्टार्ट किया था कंपेयरिंग करना, और हमने जो हमारी जो लास्ट कंपेयरिंग थी ये था हमारा n-1 था, और ये था हमारा n-2 था, ये मतलब ये हमारा फोर्थ एलिमेंट था, और ये हमारा था थर्ड एलिमेंट था ये। तो हमने इसको अपने n-2 को कंपेयर किया था अपने n-1 से। अब n-1 को तो हमने किसी से कंपेयर नहीं किया ना, हम तो हम 0 to n-2 तक गए थे, हम यहाँ से हम यहीं तक ही थे, यहाँ से हम यहाँ तक ही चले हैं 0 to n-2 तक। ऐसी जो हमारा फर्स्ट टर्न था वहां पे हम कहाँ तक गए हैं, 0 to n-3 तक गए हैं। कैसे, इसको तो हमने कंपेयर ही नहीं किया था, ये था हमारा, इसको तो हमने कंपेयर नहीं किया था, सॉरी इसको तो हमने किसी से कंपेयर नहीं किया, ये था हमारा n-1 था, ये था हमारा n-2 था, ये था हमारा n-3 था। हमने सिर्फ इससे कंपेयर किया था, तो ये हमारा 0 to n-3 तक। ऐसी जो हमारा सेकंड जो टर्न था हमारा उस पर हम गए हैं 0 to n-4 तक गए हैं, और इस पे गए हैं 0 to n-5 तक। तो हम 0 पे ही रहे हैं, यहाँ पे हमने कोई भी स्वैपिंग नहीं की है, हम अपने 0 पे ही रहे हैं इस वाले पे। तो अभी जो हमने इतना बड़ा ये एल्गोरिथम को समझा है, ये तो इसको हम समराइज कर लेते हैं। तो हम समराइज करेंगे यहाँ पे कि हमें जो हमें टर्न है, नंबर ऑफ टर्न कितनी चल रही है, कितनी बार हमारा लूप चल रहा है, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ, हमें एक लूप की जरूरत पड़ेगी अपने टर्न्स को काउंट करने के लिए।
जो हमारे कितनी टर्न थी, 1 2 3 4। तो अपनी जो हमारी टर्न है उसको हमें काउंट करने के लिए उसको हमें एक लूप की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा जो एक आउटर लूप होगा 4 टर्न्स, जीरो टू कहाँ तक जाएगा, ये n-2 तक जाएगा, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट टर्न थी वो 0 to n-2 तक गई थी। हम इसको इंक्रीमेंट कर रहे होंगे तो 0 to n-2 तक गई थी, है ना। अब हम ये देख रहे हैं कि हर एक टर्न में हम कुछ स्वैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो हमारा एक इनर लूप होगा वो 4 इंट j हम ले लेते हैं 2 जाएगा n-2 टर्न्स तक। तो ये कैसे मैंने निकाला है, इसको हम एक वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास जब j की वैल्यू 0 होगी तो हमारा n क्या है, बस 5 है। 5 - 2 माइनस टर्न हमारी 0, कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 3। हमने 0 1 2 0 1 2 3 हम ये तक ही गए थे, तो यहाँ पे ये रहा हमारा 3 निकल के आ जाएगा। जब हमारी j की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी तो 5 - 2 - 1 कितना आएगा हमारे पास 2। तो हमारा जो फर्स्ट था 0 0 1 2, तो हमने सिर्फ यही तक कंपेयर किया था हमने यहाँ पे, इसके आगे हमने बढ़े ही नहीं थे हम, क्योंकि हमें पता था कि इसके बाद जो एलिमेंट है वो सब बढ़े, तो हमने इसी तक ही गए थे हम, इसी को हमने इसी से कंपेयर किया। इसके बाद हम यहाँ तो आगे नहीं बढ़े थे ना, नहीं बढ़े थे, तो हम 2 तक गए थे। ऐसे ही अगर हम कर देख लेते हैं अपना, जब हमारा j की वैल्यू हो जाएगी 2 की, तो 5 - 2 - 2 कितना आएगा 1। तो हमारी जो टर्न थी 2 में हमने कंपेयर किया 0 1, तो हमें सिर्फ इसको इसी से कंपेयर किया, इसके बाद हम नहीं बढ़े थे, है ना। तो हमें सिर्फ 0 to हम 1 तक ही जाएंगे। मतलब यहाँ पे हमने 2 को हमें सिर्फ 3 से कंपेयर किया था, फिर 3 के बाद हम नहीं बढ़े 0 1, तो हम यहीं तक ही थे, तो हमारे यहाँ पे 1। तो ऐसे हम अपने और वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसके हम कोड देखने वाले हैं, तो जो कि पार्ट 2 में आने वाला है, तो उसका प्रैक्टिस जरूर करना। ऐसा नहीं कि वीडियो देख के आपने छोड़ दिया है, इसका अगर आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि डीएसए में प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा नीड पड़ती है।